हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स डिस्कस करें। सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, मेजॉरिटी। कुछ कुछ बचा हुआ है, वो 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे पहले वो मैं बता दूं। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर जो बहुत चीज़ों के हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जो हुआ, जो जैसे ऑपरेशन गंगा, कैसे जो स्टूडेंट फंसे हुए थे यूक्रेन में उसको निकालने के लिए। उसके अलावा जो नेशनल पार्क न्यूज में आया है इस साल में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मेजर एमओयू सरकार ने साइन किया, गवर्नमेंट ने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 3-4 चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो की ऑफिस बियरर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में मेजर अपॉइंटमेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू वेरियस पोस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट जो अपॉइंट किए गए, एम्बेसडर जो भी अपॉइंटमेंट हुआ, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू की पोजीशन इन द वर्ल्ड। उसके अलावा इंडियन ऑरिजिन के पर्सन जो अलग अलग जगह पे अपॉइंट किए गए हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करेंगे जो अलग अलग देश के अपॉइंट हुए हैं। मेजर डेथ, ये सब उस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया, आप उस पर मैसेज कर देना। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में से पता चल जाएगा। मनोज तिवारी जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार। खादी के बारे में बिहार में। मनिका बत्रा, एडिडास। मनिका बत्रा ये किस खेल से बिलोंग करती है? टेबल टेनिस। क्लियर। अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रिकेट से बिलोंग करती है। नितिन गडकरी हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ये पता होना चाहिए आपको। ये खादी नेचुरल जो पेंट है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर है। कुलदीप हंगडू ये फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर है। कंगना रनौत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अभी आपको पता है एक और प्रोजेक्ट आया है हरियाणा में, वन डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। उसके अलावा रेलवे का है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। दिशा पटानी बाटा एंड एम्ब्रर। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक है। और एग्रीटेक एग्रीकल्चर नेटवर्क है, इसका ऐड भी आता है, एग्रीटेक एग्रीकल्चर नेटवर्क है। नीरज चोपड़ा गुड डॉट। लोवलिना बोर्गोहिन ये किस खेल से बिलोंग करती है? आपको पता होना चाहिए। आसाम समग्र शिक्षा अभियान। आसाम समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है ना। अबनी लेखरा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राजस्थान। PR श्रीजेश केरला एडवेंचर टूरिज्म, ये हमारे हॉकी टीम के गोलकीपर है। मीराबाई चानू इन सब का किस खेल से बिलोंग करते हैं? प्लीज़ ये सब हम कितनी बार कर चुके हैं ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स में। ये ओलंपिक विनर है, पैरा ओलंपिक विनर है, ठीक है। मीराबाई चानू ओलंपिक विनर है। एमीबे एम्बे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। राजकुमार राव ये कैसीफाई के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर है। महेंद्र सिंह धोनी होमलेंस के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर है। उसका सोनी सूद दिल्ली गवर्नमेंट के देश के मेंटोर्स प्रोग्राम है एक, उसके ब्रांड एम्बेसडर है। वंदना कटारिया ये वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो उत्तराखंड का है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर है। शुभमन गिल और ऋतुराज माई 11 सर्किल। विद्या बालन एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऋषभ पंत डिश टीवी, ये सब है कुछ ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड ने क्या किया है? वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा दिया? वैक्स। मैरियम वेबस्टर ने वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परजेवरेंस। और कोलिन डिक्शनरी ने MFT नॉन फंजिबल टोकन। उसके अलावा एक और वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी इस वर्ड को चूज किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप बोलोगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तो वैक्स है, नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चिल्ड्रेंस वर्ड ऑफ द ईयर, चिल्ड्रेंस वर्ड ऑफ द ईयर।
बहुत से ऑपरेशन जो परफॉर्म किए गए हैं उसके बारे में। ऑपरेशन गंगा बहुत सारे फेमस इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें क्या किया गया है, जो रशियन यूक्रेन वॉर के समय जो वहाँ पे इंडियन सिटीजन है उसको इवैक्यूएट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। यहाँ पे देखो, ये ऑपरेशन गंगा लॉन्च किस दिन हुआ, बीपीएससी में ये डेट भी पूछ सकता है, 26 फरवरी 2022, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। और इसमें इंडियन स्टूडेंट को इवैक्यूएट करना है, इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट एंड पीपल ट्रैप्ड इन यूक्रेन। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि पूरा एकदम हमने बोला कि हम सिर्फ इंडियन स्टूडेंट को बाहर निकाले, नहीं, इंडियन के अलावा किसी और को भी, हम बहुत को हमने बाहर से निकाला है, जैसे 147 फॉरेन सिटीजन को भी निकालना है, ये याद नहीं रखना है। हमने क्या कर दिया, इसके लिए 4 अपने मिनिस्टर को हम नेबरिंग कंट्री में भेज दिए जो यूक्रेन के पास में, लाइक स्लोवाकिया में हमने भेजा किरण रिजिजू को, स्लोवाकिया में। उसके अलावा जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा, पोलैंड। हरदीप पुरी जी को भेजा हंगरी। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने रोमानिया भेजा, ठीक है, याद रखिए। यूक्रेन के कैपिटल है कीव। इस यूक्रेन किस किस से बॉर्डर शेयर करता है, रसिया से, यहाँ पे, फिर बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये 2 एक छोटा देश है मोल्डोवा। उसके बाद सी कौन सा है, ब्लैक सी और अजोब सी, ब्लैक सी और अजोब सी। उसके अलावा रसिया ने जो यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में दो जगह था, एक का नाम था डोनेट्स्क और एक का नाम है लुहांस्क, ये पहले यूक्रेन का पार्ट था, इस पार्ट को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है कि ये अलग देश है। अभी तक रसिया के अलावा कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है। कौन नाम है, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये ध्यान देना, DONETSK और लुहांस्क, ठीक है। और करंट प्रेसिडेंट कौन है यूक्रेन के, व्लोदिमीर जेलेंस्की। लेकिन ये भी आपसे पूछा जा सकता है यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है डेनियस शामहल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ऑपरेशन गंगा तो हमने कर ही लिया। उसके अलावा ऑपरेशन कौन है, परिवर्तन, ऑपरेशन परिवर्तन। इसका मतलब परिवर्तन में क्या है, आंध्र प्रदेश के पुलिस का ऑपरेशन है। इसमें स्पेशल ड्राइव किया जाता है ताकि कैनबीज जो गांजा वगैरह होता है ना, उसको बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सके। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, भाई नन्हे फरिश्ते का मतलब क्या, नन्हे मतलब जो बच्चे होते हैं उनके लिए, फरिश्ते का काम कौन करते, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कैसे भाई, जब जो कोई चाइल्ड होता है जो इनको ट्रैफिक करके ले जाता रहता है गुंडे लोग, तो उस ट्रैफिकिंग से छुड़ाना और यहाँ पे उसको रेस्क्यू करना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा किया है। तो ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगर वुमेन को भी करना हो, वुमेन को प्रोटेक्ट करना हो, तो यह ऑपरेशन आहत, ये भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन आहत। ऑपरेशन सर्द हवा हमने सुना था, सर्द हवा मतलब कि जो ठंडी हवाएं चलती है उस वक्त पाकिस्तान के तरफ से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो जाए, इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या चलाती है, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेशन देवी शक्ति, भाई देखो याद रखना, गंगा, ऑपरेशन गंगा क्या है, जब हम यूक्रेन से निकाल रहे अपने नागरिकों के। देवी शक्ति का मतलब क्या है, जिस समय हम अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकाल रहे थे। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये किसका है, टीम है CLAW का फुल फॉर्म होता है कॉनकॉर, लैंड, एयर और वाटर। ये एक्स इंडियन स्पेशल फोर्स कमांडो है, ये टीम ऑफ, मतलब ऐसे कमांडो जो अब रिटायर हो चुके हैं, फिर भी इनके देश में वो जज्बा तो होता ही है देश के लिए, तो इन्हीं का प्रोग्राम है ब्लू फ्रीडम, ठीक है ना। अंडर दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड
ए टीम ऑफ डिफरेंटली एबल पीपल टू क्लाइम द सियाचिन ग्लेशियर, और इन्होंने नया रिकॉर्ड साबित किया है। ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी के द्वारा कि भाई आप टच नहीं कीजिए, कोविड है, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए आप बस हाथ जोड़िए। ऑपरेशन वंदे भारत, इसमें क्या था कि देखो, वंदे भारत, देवी शक्ति और गंगा। वंदे भारत में कोविड के कारण लोगों को अपने देश से दूसरे जगह से अपने देश में लाना, उसके अलावा देवी शक्ति देखा अफगानिस्तान से घर पे लाना, यूक्रेन से घर पे लाना को गंगा बोलते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये एक्सटर्नल अफेयर्स है कि एसेंशियल फूड आइटम्स को पहुंचाना मालदीव्स, मेडागास्कर और सेचल्स और कोमोरोस में, ठीक है। ऑपरेशन प्रवाह, ऑपरेशन प्रवाह किसका है? कोची एयरपोर्ट लिमिटेड का है, ठीक है ना। कि इन्होंने ऑपरेशन प्रवाह इसलिए लॉन्च किया कि प्रवाह का मतलब क्या है? वाटर का प्रवाह, यानी जब फ्लड का हजार्डस होगा तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को। ऑपरेशन ओलिविया हम सबको पता है, ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने शुरू किया। ऑपरेशन समुद्र सेतु, देखो हम ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 का मतलब तो है कि हम दूसरे देश से पहुंचा रहे सामान, लेकिन भाई हमारे सेकेंड वेव के समय हमें खुद ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, तो हम दूसरे देश से ले रहे थे। ये है हम ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ठीक है। और इसके अलावा ऑपरेशन समुद्र सेतु, इंडियन नेवी ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड ऑफ मालदीव्स इन द अर्ली डेथ। ये दोनों, ये समुद्र सेतु का ये भी काम है, ये भी काम है, याद है। ऑपरेशन कोजीत इंडियन आर्म फोर्स का है, ताकि एंटी कोविड-19 एफर्ट को एम्फेसाइज किया जा सके, समझना, क्लियर। तो ऑपरेशन हमने सारा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं आगे। नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट। अब टाइगर रिजर्व, जो कुछ इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है उस पे, जिस पे न्यूज़ हुआ है ना, वो न्यूज़ भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन न्यूज़ से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये स्टेट। तो यहाँ पे सिर्फ नेशनल पार्क नहीं है, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। और एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है T/2, इसको इसने अचीव किया है कि टाइगर के नंबर को दोगुना करना है, ठीक है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, उन्होंने अप्रूव किया है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों के ज्वाइंट एरिया को ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट, भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। इम्पॉर्टेंट याद रखना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गया है कि यहाँ के कुछ गार्डन वगैरह को डैमेज हो गया ड्यू टू साइक्लोन। साइक्लोन का नाम क्या है? याश। याद रखना, अभी साइक्लोन आया था याश, और ये आया था उड़ीसा में। करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उड़ीसा में आया था। 6 एलिफेंट यहाँ पे मारे पाए गए थे, और क्यों? हेमरिज सेप्टिसेमिया के कारण, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड, ठीक है। और डिस्कशन चल रही कि इसका नाम चेंज करके राम गंगा रखते, पहले भी नाम कुछ हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डिस्कशन एंड अपॉइंटिंग वुमेन एज ए गाइड, वुमेन गाइड को इसमें अपॉइंट किया गया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये है राजस्थान में। तो राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व का नाम याद रखें, रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, इसको 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर में ज्वाइन किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, और इसको नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का अवार्ड मिला है। तो एक अवार्ड मिला है, इसलिए न्यूज में आ जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी में है, इन्होंने भी T/2 वाला हासिल कर लिया। उसके बाद पक्के टाइगर रिजर्व,
ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। और तो यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग हुआ अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व में, जहाँ पे फार्म डिक्लेरेशन किया, क्लाइमेट चेंज के बारे में अडॉप्ट किया गया, और फॉरेस्ट स्टाफ को इंश्योरेंस कवर दिए जाने की बात की कोविड-19 के कारण अगर ऐसा होगा तो। काजीरंगा नेशनल पार्क ये है आसाम में, ठीक है। पहला पार्क बना है जो इक्विप्ड है विद सैटेलाइट फोन, याद रखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। वनली गोल्डन टाइगर काजी 10F यहाँ पे देखने को मिलता है। पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर का डेथ हुआ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहाँ पे 150 वेलचर को देखा गया है बहुत सालों के बाद। और यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग हुआ। देखो कैबिनेट मीटिंग वगैरह यहाँ पे इसलिए करते हैं थोड़ा इसके प्रोटेक्शन में लोगों को ही नज़र आए। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना, ठीक है ना। और 14 न्यू टाइगर वेर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग सर्वेलेंस, ये हुआ है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क आसाम में है, ठीक है ना, 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट होने वाला है, ठीक है। पन्ना भी शामिल हो गया, याद रखिए, पन्ना भी यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हो गया है, ठीक है। तो इतना हो गया इस वीडियो में, और इसमें एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, मेजर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू कंट्रीज और कंपनीज। चलिए, पहला है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अभी इंडिया और ओमान ने साइन किया है, ठीक है। उसके अलावा 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन इंडिया से परचेज करेगा बांग्लादेश, इसलिए ये साइन किया है, ठीक है। अभी कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। याद रखना, इससे पूछा जा सकता है किन दो, इंडिया किसके साथ अभी कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया और यूएई के साथ, ठीक है। अभी बांग्लादेश हमसे ये खरीद रहे हैं, हमें पता है। उसके अलावा हम किस देश को 50,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट एज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में भेज रहे हैं, यह इंडिया भेज रहा है, ठीक है ना। और इंडिया डायरेक्टली अफगानिस्तान में नहीं भेजेगा, यहाँ अफगानिस्तान में जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वहाँ पे भेजेंगे। इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में इंडिया और तुर्कमेनिस्तान ने साइन किया है। उसके अलावा हमसे ब्रह्मोस खरीदने वाला है अभी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, फिलीपाइंस खरीदने वाला है, याद रखिएगा। हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए भी किसके साथ कॉपरेशन है, फ्रांस के साथ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रिंकोम्बली वाइल्ड टैंक कॉम्प्लेक्स के रिकंस्ट्रक्शन किसके साथ हम करें, श्रीलंका और इंडिया दोनों साथ करें। डिजिटल मीडिया के फील्ड में कॉपरेशन की बात करते हैं, इंडिया और वियतनाम कर रहा है। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट के फील्ड में एग्रीमेंट इंडिया और यूरोपियन यूनियन। उसके अलावा 28 एग्रीमेंट साइन इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल्स, रसिया के साथ एग्रीमेंट हमने साइन किया। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एंड, ये देखो कभी भी ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके अलावा ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट फिश भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये पूछे जाएंगे। जो नॉर्मल पॉइंट रहता ना कि किसके साथ साइंस एंड टेक, क्लाइमेट, ये बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि ये ब्रॉड टॉपिक है बहुत। सब देश के साथ कुछ ना कुछ साइंस एंड टेक रिलेटेड हो ही जाता है। एग्रीमेंट फॉर एकेडमिक कॉपरेशन इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अभी क्रोएशिया के साथ हम लोग करें ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ठीक है। टेक्निकल कॉपरेशन इन वैल्यू एडिशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन द कॉटन इकोनॉमी, जर्मनी के साथ करें, कॉटन इकोनॉमी पे फोकस करें। बायोमेडिकल साइंस एंड कॉपरेशन इन ICIR, इंडिया और USA कर रहा है। उसके अलावा
स्मॉल सैटेलाइट के डेवलपमेंट में इंडिया और भूटान। जियोलॉजी के फील्ड में कौन कोऑपरेशन कर रहा है? रसिया के साथ। हेल्थ रिसर्च के फील्ड में नेपाल के साथ। और इसके अलावे रिन्यूएबल ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म जाम्बिया के साथ कर रहा है। इसके अलावे जो ये भी है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। इन्वायरमेंट के साथ भूटान, मेरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के साथ पोर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है ना। मतलब सिंपल समझो ना, लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। और अर्बन डेवलपमेंट में इंडिया और जापान, मिनरल रिसोर्स अर्जेंटीना के साथ, मरीन इशू के साथ इंडिया और ओमान। उसके अलावा इंडिया का पहला जो गगनयान मिशन है इसरो और CNES फ्रांस, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले हमारे कंपाइलेशन में, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें अपॉइंटमेंट वाला बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो वो काफ़ी फैक्चुअल होने वाला है, जिसमें 13 चैप्टर, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर और 16 चैप्टर और 17 चैप्टर उसी में डिस्कस करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई डाउट हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया, उस पर मैसेज करना। थैंक यू सो मच।